फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल। दोस्तों, आज हम व्याख्यान कौशल के बारे में बात करेंगे। ये बीएड माइक्रो टीचिंग का एक अहम कौशल है, मेन कौशल है। इसको बहुत ही प्रमुख कौशल में लिया जाता है। इसकी अगर आप फाइल बना रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने विद्यालय का नाम लिखते हैं। उसके बाद अगर आप छात्र अध्यापक हैं तो छात्र अध्यापक का नाम लिखते हैं। अगर आप छात्र अध्यापका हैं तो छात्र अध्यापका का नाम लिखते हैं। उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उपविषय, कालांश और अवधि का एक ओवरव्यू खाका खींचते हैं। आज का प्रकरण है जहांगीर, सामाजिक विषय, इतिहास उप विषय के अंतर्गत। इसका जो पीरियड रहता है वो सेकंड पीरियड में रहता है। 6वां पीरियड यहाँ लिया गया है। आप ये नहीं है कि पहला दूसरा पीरियड डाल देंगे, क्योंकि पहला दूसरा या तीसरा पीरियड जो रहता है वो साइंस के विषयों के लिए ही लिया जाता है। कौशल के घटक, इसमें 8 घटक दिए गए हैं। इन्हीं घटकों के अनुसार ही हम बच्चों से क्वेश्चन करते हैं और इन्हीं घटकों के अनुसार ही हम बच्चों से क्रियाकलाप करते हैं। जो भी पूछना रहता है इसी के अनुसार ही अब हम अपना सोच पाठ्य योजना का निर्धारण करते हैं। व्याख्यान कौशल के प्रश्न, सबसे पहले हम बच्चों के सामने एक छोटा सा व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम यह जानने का प्रयास करेंगे क्या बच्चे हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं, या जो हम बताते हैं वो समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं। इसके लिए व्याख्या कौशल की उपयोगिता बहुत ही अधिक है। हम बच्चों के सामने एक व्याख्या प्रस्तुत करेंगे कि जहांगीर अकबर का पुत्र था, उसका बचपन का नाम सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खानखाना से सलीम ने तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम पर हुआ। अब इतना व्याख्या करने के बाद हम बच्चों से इसी व्याख्या जो किए हैं इन्हीं में से हम क्वेश्चन करेंगे और पता करेंगे क्या बच्चे हमारे द्वारा बताए गए बातों को ध्यान से सुनते हैं या नहीं सुनते हैं। अब फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जहांगीर किसका पुत्र था, तो बच्चे बताएंगे सर अकबर का पुत्र था। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, सलीम था। अकबर के नवरत्न अब्दुल रहीम खानखाना ने सलीम ने किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया, तो बच्चे बताएंगे सर तुर्की और फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। फिर हम पूछेंगे बच्चों से कि अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में सलीम का राज्याभिषेक किस नाम से हुआ, तो बच्चे बताएंगे सर नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम पर। अब ऐसा क्वेश्चन आप नहीं पूछेंगे कि जो व्याख्या से बाहर हो। अब मान लीजिए आप अकबर का व्याख्या कर रहे हैं और आप हुमायूं का या जहांगीर के अलावा किसी और के बारे में पूछें, ऐसा नहीं होता है। हम फिर उसके बाद छोटा सा व्याख्या प्रस्तुत करेंगे और फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम अपने पुत्रों खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। जहांगीर ने खुसरो को आगरे के किले में नज़रबंद कर दिया, किंतु खुसरो कैद से भागकर लाहौर पहुंचा और वहां उसने सिखों के पंचम गुरु अर्जुन देव से अपनी सेना के लिए आर्थिक सहयोग लिया, लेकिन शाही सेना से खुसरो की सेना परास्त हो गई। अब इतना के बाद हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि गद्दी पर बैठते ही जहांगीर को सर्वप्रथम किसके विद्रोह का सामना करना पड़ा, तो बच्चे बताएंगे सर अपने पुत्र खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। उसके बाद हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि जहांगीर ने खुसरो को किस किले में नज़रबंद किया था, तो बच्चे बताएंगे सर आगरे के किले में नज़रबंद किया था। फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे खुसरो कैद से भागकर कहाँ पहुँचा, तो बच्चे बताएंगे सर लाहौर पहुँचा। उसके बाद फिर हम उनसे क्वेश्चन करेंगे कि वहाँ उसने सिखों से अपनी सेना किससे आर्थिक सहयोग लिया, तो बच्चे बताएंगे सर अर्जुन देव से। उसके बाद निरीक्षण तालिका बनता है। इसमें कौशल के घटक और डैली चिन्ह होता है। जो निरीक्षक होता है आपने कितने घटकों का प्रयोग किया है यहाँ उसके लिए टिक का निशान लगाता है। उसके बाद सुझाव आलोचना, अगर निरीक्षक को आपके शिक्षण में कुछ कमियां रहती हैं या कुछ बताना रहता है तो यहाँ पे अपने विचारों को व्यक्त करता है। उसके बाद हस्ताक्षर निरीक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल एचएस ऑनलाइन स्कूल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।